नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से जुड़े जो है 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस यानी जो एमसीक्यू है उसके साथ-साथ जो है इस टॉपिक से जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, उसको भी साथ में हम कवर करते चलेंगे क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पिट ने ये साफ-साफ मेंशन किया हुआ है कि बौद्ध धर्म से आपके जो है हिस्ट्री में जो पेपर में प्रश्न आएँगे वो बौद्ध धर्म से भी पूछे जाएँगे, ये चीज़ें मेंशन्ड है। तो आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उसको समझने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यूपी ट्रिपल एससी पेट के जितने भी उसमें टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स को जीके जीएस का पूरा जो 50 नंबर का है, वो पूरी आपको इस जो है चैनल पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, चीज़ें बताई जा रही हैं। तो चैनल पे पहली बार अगर आप आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और यहाँ पे जो कुछ मेथड जो पढ़ाया जाता है, उसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है, तो टेलीग्राम को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना किसी पैसे के आपको पीडीएफ जो है, वो मिल जाएगा, ठीक है? तो आइए अब अपना शुरू करते हैं। और देखते हैं इसमें जो है पहले थोड़ा-सा थ्योरी समझ लें कि जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ जो कुछ चीज़ें हैं, उसको समझ लिया जाए। उसके बाद फिर उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम जो है इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आइए पहले देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है? बुद्ध के बारे में देखिए, तो गौतम बुद्ध का अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ठीक है? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वो कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था बच्चे? 563 ईसा पूर्व में। तो पहला प्रश्न यहीं से आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में मतलब कि जब एक हुआ था, 1 से 563 साल पहले जो है, ठीक है? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और फिर इनका जो जन्म हुआ था तो उस समय इनका नाम था यानी जो जन्म का नाम था, तो जन्म का नाम क्या था इनका? जन्म का नाम इनका था सिद्धार्थ, ठीक है? या बचपन का नाम या जन्म का नाम आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बताइए? सिद्धार्थ था, ठीक है? जन्म का नाम या फिर बचपन का नाम, क्लियर है? उसके बाद फिर पूछा जाता है प्रश्न आपसे कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम भी आपसे पूछा जाता है, पिता का नाम इनके क्या था? तो पिता का नाम था राजा शुद्धोधन, ठीक है? राजा शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, ठीक है? और ये किस वंश से बिलोंग करते थे? प्रश्न ये भी पूछा जाता तो शाक्यपुर से ये बिलोंग करते थे, ठीक है? शाक्य कुल के प्रधान थे ये, आप ऐसा कह सकते हो। शाक्य कुल के प्रधान थे, शाक्य कुल के प्रधान थे, ठीक है? इनका जो उपनाम और है इसका गौतम बुद्ध का, तो सिद्धार्थ तो बचपन का नाम था, इसके अलावा शाक्य मुनि भी इनको बोला जाता है। शाक्य मुनि भी इनको बोला जाता है और तथागत, ठीक है? तथागत ऐसे नामों से भी इनको हम जानते हैं। समझ में आया? क्लियर है? माता के में नाम इसे पूछा जाता है कि माता का क्या नाम था? तो माता का नाम अगर आप देखोगे तो माता का नाम जो है वो क्या था? वो महामाया देवी था, ठीक है? क्या था? महामाया देवी था। माता का नाम महामाया देवी था और ये किस वंश से थी? किस कुल से बिलोंग करती थी? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो किस को ये कोलीय वंश से, ठीक है? कोलीय गणराज्य या कोलीय वंश से जो है ये बिलोंग करती थी। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है कि पिता का नाम राजा शुद्धोधन शाक्य कुल के प्रधान थे और माता का नाम महामाया देवी जो कि कोलीय वंश थे, ठीक है? 7 वर्ष के दौरान ये मतलब जब ये 7 वर्ष नहीं 7 दिन के दौरान जब इन्होंने गौतम बुद्ध का जन्म दिया उसके 7 दिन बाद भी जो है इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी जो मौसी होती है, ठीक है? इनकी जो मौसी होती है जिनका नाम क्या है? प्रजापति गौतमी, ठीक है? जिसका नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। ये इनका जो है लालन-पोषण जो है करती हैं, ठीक है? इनकी जो मौसी रहती हैं प्रजापति गौतमी, वो गौतम बुद्ध का जो है आगे लालन-पोषण करती हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है। 16 वर्ष की उम्र में कितने? 16 वर्ष की उम्र में 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का जो है विवाह हो जाता है किसके साथ? तो उनकी पत्नी का नाम जो होता है वो यशोधरा होता है। क्या होता है? यशोधरा होता है, ठीक है? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा होता है और फिर इनके एक पुत्र भी होता है। इनका एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम क्या होता है? रावल होता है। उस पुत्र का नाम क्या होता है? रावल होता है। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं। ऐसा इनके बारे में ये भी बताया जाता है, एक ऐसी मान्यता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो ये ब्राह्मण को दिखाया गया था जब इनको, तो इनके शरीर पे जो है 32 पदचिन्ह मिले थे, ठीक है? 32 पदचिन्ह मिले थे तो उस ब्राह्मण ने ये बताया था कि या तो ये एक बहुत बड़ा विश्व विजेता बनेंगे
या फिर एक बहुत बड़े विश्व तपस्वी बनेंगे। ऐसी भविष्यवाणी की थी उस ब्राह्मण ने। और फिर आगे हमको देखने को भी मिलता है कि ये बहुत बड़े तपस्वी आगे चल के बने थे, ठीक है। मतलब जब इनकी शादी हुई, यशोधरा उनकी पत्नी थी, राहुल उनके पुत्र थे। उस समय बहुत ही जो है विलास के जीवन ये व्यतीत करते थे। लेकिन फिर एक बार उन्होंने एक चीज देखा जो है, ये 4 चीज़ें एक बार वो देखते हैं, ठीक है? 4 चीज़ों से उनका जो मन होता है वो पूरी तरीके से व्यतीत हो जाता है। वो 4 चीज़ें कौन-कौन सी है? पहली चीज़ वो देखते हैं जो है, ठीक है? पहली चीज़ क्या होती है? एक बीमार व्यक्ति को वो देखते हैं। पहली चीज़ वो क्या देखते हैं? एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है? एक बीमार व्यक्ति देखते हैं। जो दूसरा चीज़ होता है वो बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं। किसको देखते हैं? बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ एक लाश यानी मृत लाश को देखते हैं, वो लाश को देख के डेड बॉडी देखते हैं, ठीक है? और जो चौथी चीज़ होती है वो एक तपस्वी को या सन्यासी को वो देखते हैं। तपस्वी को या फिर सन्यासी को देखते हैं। तो इसके बाद फिर वो डिसाइड करते हैं, वो निर्णय लेते हैं कि मैं भी जो है तब तक ये तपस्वी जीवन है, सन्यासी जीवन है, ये जीवन व्यतीत करूँगा, ठीक है? ये 4 चीज़ें वो देखते हैं, उसके बाद से उनकी जो कह सकते हो मन है वो चेंज हो जाता है। और फिर 29 वर्ष की आयु में जो है, 29 वर्ष की आयु में वो क्या कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, घर जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है? 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग कर देते हो। इसी जो है कह सकते हो, इसी को बोला गया, क्या बोला गया इसी को? इसी को बोला गया महाबेनिष्क्रमण। क्या बोला गया? महाबेनिष्क्रमण, ठीक है? इसी को महाबेनिष्क्रमण बोला गया। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि महाबेनिष्क्रमण जो है कौन-सा चीज़ है? तो वो जब 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, तो उस समय जो है ये महाले उस प्रोसेस को या इस जो है घटना को बोला जाता है महाबेनिष्क्रमण, ठीक है? तो ये चीज़ें क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, फिर 6 वर्ष तक ये जो है इधर-उधर भटकते हैं, ठीक है? इस दौरान उनके जो एक गुरु भी बनते हैं, जिस गुरु का नाम क्या होता है? अलार कलाम, ठीक है? गुरु का नाम क्या होता है? अलार कलाम जो है इनके गुरु का नाम था। और जब ये गृह त्याग करते हैं तो उनके साथ में उनका घोड़ा भी होता है और उनके साथ में उनका जो सारथी होता है वो भी होता है। तो सारथी भी होता है और सारथी के साथ-साथ घोड़ा भी होता है। इसके नाम कई बार आपसे पेपर में पूछे गए हैं। सारथी का क्या नाम है और घोड़े का क्या नाम है? तो सारथी का जो नाम है वो चन्ना है, ठीक है? सारथी का नाम है वो चन्ना है और घोड़े का नाम कंथक है। घोड़े का नाम जो है वो क्या है? वो कंथक है, ठीक है? तो ये सारथी का नाम चन्ना रहे, घोड़े का नाम कत्थक है। और 6 वर्ष में की उम्र में लगातार ये 6 वर्ष तक घूमते रहे। और 35 वर्ष की उम्र में, जब ये 35 वर्ष के होते हैं, तो 35 वर्ष की उम्र में क्या होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होती है कहाँ पे? एक पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है? एक पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, और जो निरंजना नदी के तट पर, ठीक है? निरंजना नदी के निरंजना नदी के तट पर, ठीक है? निरंजना नदी के तट पर। और ये जगह कहाँ पे थी? गया बिहार में, ठीक है? गया बिहार में। और इनका जन्म कहाँ पे होता है? सही चीज देखिए, ऊपर ये मिस हो गई। इनका जो जन्म होता है वो कहाँ पे होता है? नेपाल की कपिलवस्तु के समीप जो है, नेपाल के कपिलवस्तु, नेपाल के कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में, ठीक है? लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, ठीक है? और किस दिन होता है? तो उस दिन वैशाख पूर्णिमा होता है, ठीक है? उस दिन क्या होता है? वैशाख पूर्णिमा होता है। और इस चीज की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? इस चीज की जानकारी हमको अशोक का एक रोमन देवी अभिलेख है, ठीक है? जो मौर्य शासक अशोक हैं, उनका एक रोमन देवी अभिलेख है। कौन सा? रोमन देवी अभिलेख, ठीक है? रोमन देवी अभिलेख है। यहाँ से हमको इस चीज की जो है जानकारी मिलती है। क्लियर है? किस चीज की जानकारी? कि कपिल पूज्य जो राणा बुद्ध, सॉरी ये गौतम बुद्ध जो थे, उनका जन्म स्थान जो है वो कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में है। इस चीज की जानकारी हमको अशोक के रोमन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो आई होप ये पूरा चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे हम प्रश्न के थ्रू देखते हैं और उसके बाद इसका जो है आगे एक्सप्लेनेशन होगा वो देखते चलेंगे, ठीक है? आगे बढ़िए, आगे हम देखते हैं इसके संबंधित जो प्रश्न है। तो प्रश्न देखिए क्या है, किन्हे एशिया का प्रकाश यानी लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है? तो पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जानते हैं? तो लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का जो प्रकाश है, यानी लाइट ऑफ एशिया है, इसके नाम से किसको जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है, ठीक है?
किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध जी को, ठीक है। और गौतम जो ये है, ये किसके नाम से, उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनके नाम से ही ये गौतम वर्ड मिला था। और बुद्ध का मतलब क्या होता है? प्रबुद्ध या ज्ञान, ठीक है। प्रबुद्ध या फिर ज्ञान, बुद्ध का मतलब होता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब इनका नाम जो है गौतम बुद्ध पड़ा था। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? मतलब इनकी जन्मस्थली पूछ रही है। बताइए इनका जन्मस्थल कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया है, बताइए इनकी जो जन्मस्थली है वो कहाँ पे है? बताइए, काबुस है, मौफलंग है, लुम्बिनी है या मंगलवानी है? तो अभी हमने पढ़ा है लुम्बिनी, नेपाल के समीप जो है, नेपाल में कपिल वस्तु के समीप जो लुम्बिनी नाम का एक जगह है, वहां पे जो है इनकी जन्मस्थली प्राप्त हो रही है, मानी जाती है। और ये चीजें को कहाँ से मिली? तो रोमिन देवी अभिलेख से मिलता है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अच्छा, हमको कहाँ से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी ही है? तो देखिए, मूर्ति से, पीपल वृक्ष से, बौद्ध वट से, या अशोक मौर्य के रुमिंद स्तंभ से? तो हाँ, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो यही है कि अशोक का जो रुमिंद स्तंभ है, यहीं से हमको जो इस चीज की जानकारी प्राप्त होती है। तो राइट आंसर अशोक मौर्य का रुमिंद स्तंभ है, ठीक है। निम्न में से कौन सा त्योहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाते हैं? बैसाख, होलिका दहन, पोंगल या महाशिवरात्रि? तो हमने बताया अभी आपको, जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन वैशाख पूर्णिमा था, ठीक है। उस दिन वैशाख पूर्णिमा था और इसीलिए जो है बैसाख का जो त्योहार होता है वो गौतम बुद्ध की जयंती पे ही मनाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़िए। जो वैशाख की पूर्णिमा होती है उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम क्या था बताइए? सिद्धार्थ था, महेंद्र था, सिद्धर्थ था या फिर विशाल दत्त था? तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। इसके अलावा अन्य नाम कौन कौन से थे? तो बताइए, अन्य नाम आप अगर देखोगे तो सिद्धार्थ के अलावा जो है गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो इसके अलावा बताइए, सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ के अलावा अन्य नाम तथागत, ठीक है। इसके अलावा तथागत का, तथागत के अलावा शाक्य मुनि, ठीक है। क्या था? शाक्य मुनि। ये सब भी इनके जो नाम थे इसके, गौतम बुद्ध के। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित रखते थे? तो यात्रिका वंश से या फिर जो है मौर्य वंश से या शाक्य वंश से या कुरी वंश से? तो अभी भी होता है शाक्य मुनि इनको बोला था। और जिनके पिता थे राजा शुद्धोधन, वो किस गणराज्य से थे? वो शाक्य गणराज्य से वो प्रधान थे। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो शाक्य है, ठीक है। शाक्य कुल से क्षत्रिय थे बुद्ध जी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का नाम, अच्छा ये हो गया। अगला प्रश्न देखो, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अभी हमने पढ़ा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। बताइए, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पतंजलि, पढ़नी, अलार कलाम या फिर कपिल? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो अलार कलाम था, ठीक है। का जो राइट आंसर होने वाला वो अलार कलाम था। अच्छा ठीक है, देखिए इसके बाद क्या हुआ था कि जब ये घर छोड़ के गृह गृह त्याग किए तो सबसे पहले इन्होंने अलार कलाम को अपना गुरु बनाया, ठीक है। लेकिन इनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई वो उससे संतुष्ट नहीं हुए। तो उसके बाद फिर जो इनके बाद जो उन्होंने एक एक पर्सन को और गुरु बनाया था जिसका नाम क्या था? उदत्त जो है, उदत्त रामपुत्र, ठीक है। उधर रामपुत्र, इनको जो उन्होंने अपना गुरु बनाया, ठीक है। और इसके बाद फिर इसी द्वारा शिक्षाएं जो दी गई उससे वे संतुष्ट नहीं हुए, फिर वो जाके पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वहां पे जो 35 वर्ष की अवस्था में निर्जला नदी के तट पे जो पीपल का वृक्ष होता है उसके नीचे वो ध्यान केंद्रित करते हैं। और वहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति होती है वहां पे। और उसके बाद फिर वहां पे वो अपने 5 शिष्यों को, ठीक है, इतने शिष्यों को, 5 शिष्यों को जो है वो प्रथम बार उपदेश देते हैं। 5 शिष्यों को, 5 शिष्यों को क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। यानी जो इसी चीज को क्या बोला गया? इसी चीज को क्या बोला गया? किस नाम से बोला गया इसी चीज को? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। जब उन्होंने पहली बार उपदेश दिया जो है तो इसी प्रोसेस को बोला गया धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? अच्छा, इस समय से जो है गृह त्याग की घटना कौन सी है? महाविनिष्क्रमण है या संबोधि है या महापरिनिर्वाण है या धर्मचक्र प्रवर्तन है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन अभी हमने देखा क्या था ये। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद जब 5 शिष्यों को वो अपने जो है पहला उपदेश देते हैं
तो वो धर्म चक्र परिवर्तन था। महाविश महापरिनिर्वाण क्या होता है? जब उनको निर्वाण की प्राप्ति यानी जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तब उस चीज को बोला गया। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उस जो है घटना को बोला गया क्या? उस घटना को बोला गया महापरिनिर्वाण। महाविनिष्क्रमण, ये राइट आंसर होने वाला है इसका, ठीक है। राइट आंसर इसका महाविनिष्क्रमण होने वाला है कि जब भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना जो थी, उसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। आगे समझे, अगला क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ क्या है? अच्छा, बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का अर्थ बताइए। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान कात, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या फिर शक्तिशाली। तो अभी मैंने बताया, या तो जो है इसका आंसर आपको या तो देखने को मिलेगा कि कहीं पे आपको प्रबुद्ध देखने को मिलेगा, ऑप्शन आपको ये देखेगा प्रबुद्ध, या इसके अलावा जो है ज्ञान, ये वर्ड आपको कहीं पे मिल जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो किस जगह पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? और वो जो पीपल का पेड़ था जिसको बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, ठीक है। किस नाम से? बोधि वृक्ष के नाम से। अच्छा, इसके बारे में एक मान्यता प्राप्त कहानी ये भी है, जानते हैं क्या? इसके बारे में एक कहानी ये है कि इस जो पेड़ था, ये बोधि वृक्ष था, इसको कई बार काटा गया, ठीक है। वहां पे एक रानी हुआ करती थी, उनके द्वारा इस पेड़ को, उनको पसंद नहीं था ये पीपल का पेड़, तो वो इसको कई बार कटवा देती थी, ठीक है। लेकिन जितनी बार इसको काटा जाता था, उसी जगह पे ये पेड़ फिर से उगाता था, ठीक है। ये इसके बारे में कहानी बताई जाती है। और इस पीपल के पेड़ के नीचे जब कई दिनों तक उन्होंने तपस्या की, 6 वर्ष तक तपस्या की, उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इस जगह को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। और ये वृक्ष कहाँ पे है? तो बोध गया बिहार में, ठीक है। कहाँ पे? बोध गया बिहार में जो है इस ये वृक्ष है। और यहीं पे पेड़ की बिकनी, और इस नदी के तट पे, कौन सी नदी थी? निरंजना नदी के तट पे, ठीक है। निरंजना नदी के तट पे जो है एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ क्या था? सारनाथ में इन्होंने जो है पहला प्रथम उपदेश अपना दिया था, ठीक है। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था, ठीक है। कुशीनगर क्या है? कुशीनगर में जो है महापरिनिर्वाण मंदिर है। महापरिनिर्वाण मंदिर है, ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर है कहाँ पे? कुशीनगर में, ठीक है। और कुशीनगर की जो इस समय ये कुशीनगर है, ये पहले कुशीनारा जो इसी का नाम था, ठीक है। कुशीनारा। और कुशीनारा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मल्ल की राजधानी थी, ठीक है। मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी कुशीनारा। और यहीं पे जो है इनको महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर यहीं पे है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, चार महान सत्य यानी कि 4 नोबेल ट्रुथ हैं, वो जो है क्या है और किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। पहले तो ये बताइए, ये चार महासत्य वो है क्या? पहले तो इसका आंसर यही बताइए आप तो, चार जो महान सत्य है वो है क्या? तो चार जो महान सत्य है वो किस धर्म से संबंधित है? तो आपको पता है इसका जो राइट आंसर है वो बौद्ध धर्म होने वाला है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो बौद्ध धर्म होने वाला। लेकिन जो चार महान सत्य हैं वो कौन कौन से हैं? पहला जो है क्या है? पहला, संसार जो है दुख से भरा हुआ है। ये संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो कार्य है वो दुख के कारण है। दुख के कारण के बारे में बात की गई, जो दूसरा आर्य सत्य है। और इसके कारण जो किसको बताया गया है? इच्छा को, मतलब इच्छा को दुख का कारण बताया गया है, ठीक है। तीसरा जो सत्य है ये बताया गया इसमें कि इच्छा को खत्म करके, जो हमारी इच्छा होती है उसको खत्म करके हम दुख का निवारण कर सकते हैं, ठीक है। दुख का निवारण कर सकते हैं, ये चीजें बोली गई। और उसको निवारण करने के लिए जो चीजें, जो मार्ग बताया गया उसको अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। इसको अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। तो ये दुख है, दुख के जो है कह सकते हो समुदाय है, फिर उसके दुख के निरोध है, उसके बाद फिर ये अष्टांगिक मार्ग है। ये 4 आर सत्य यानी 4 नोबेल ट्रुथ है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है? आगे देखिए, निम्न में से किस स्तर पर भगवान बुद्ध ने 4 महान शब्द पर अपना प्रथम उपदेश, अब प्रथम उपदेश यही बात आज रही हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम उपदेश अपना उन्होंने किस स्थान पर दिया था, किस स्थल पे दिया था? तो राजगीर, बोध गया, सारनाथ या लुम्बिनी। लुम्बिनी में हमको पता है कि क्या है? जन्म स्थान है, ठीक है। लुम्बिनी में जन्म स्थान है, ये चीजें हमने अभी पढ़ा। सारनाथ में इन्होंने क्या किया? बोध गया में कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसके बाद फिर जो सारनाथ है, इसका राइट आंसर होने वाला, सारनाथ में उन्होंने पहली बार जो है उपदेश दिया था, ठीक है। सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। और उनके कितने शिष्य को?
5 शिष्यों को, ठीक है। कितने शिष्यों को? 5 शिष्यों को। अब बताइए आप तो, ये उनके पांचों शिष्य का नाम क्या क्या था? पांचों शिष्य का नाम क्या क्या था बताइए? पांचों शिष्य का नाम क्या क्या था बताएंगे? कमेंट करिए। पांचों शिष्य का नाम बताइए। अभी लास्ट में फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले तब तक आपको आंसर आप लोग का आना चाहिए। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? अच्छा, ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया, पहली महिला जो है बताइए, और उसके बाद फिर पहले पुरुष भी बताइए, ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली या बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले पहले पुरुष कौन से थे? तो दीक्षित होने वाली ये पहली जो महिला है वो उनकी मौसी है, जिनका नाम क्या है? प्रजापति गौतमी है, ठीक है। जो प्रजापति गौतमी महामाया कौन है? ये उनकी माता थी। उनकी माता थी। ये सुंदरा कौन है? उनकी पत्नी थी, ठीक है। ये सुंदरा उनकी पत्नी थी। उसके बाद फिर अबला से दीक्षित होने वाले प्रथम पुरुष अगर पूछा जाए कि दीक्षित होने वाला प्रथम पुरुष, प्रथम व्यक्ति या प्रथम पुरुष जो पूछा जाए, तब यहाँ पे आंसर आप क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आंसर होगा वो उपाल ही होगा, ठीक है। वो उपाल ही होगा। उपाल इज द राइट आंसर। जो मतलब बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो उपाल ही था। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो वो महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अच्छा, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, प्रथम व्यक्ति कौन सा था और अंतिम व्यक्ति कौन सा था? तो अंतिम व्यक्ति की अगर बात की जाएगी तो वो सुबुद्ध था, ठीक है। अंतिम व्यक्ति की बात की जाएगी तो वो सुबुद्ध था, ठीक है। प्रश्न आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? एक सेकेंड। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धार्थ और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सर, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी बताइए? चलिए, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति अगर हम देखें तो पहली चीज तो कुशीनगर में, हमको पता है क्या है, ये महापरिनिर्वाण हुआ था। जिस प्रोसेस, जिस घटना को महापरिनिर्वाण बोला गया, वो कहाँ पे हुआ था? कुशीनारायण, कुशीनगर में, ठीक है। महापरिनिर्वाण। सारनाथ में क्या होता? प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। और इसी को क्या बोला गया? इसी को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। इसी को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया, ठीक है। और उसके अलावा जो गृह त्याग हो रही थी, गृह त्याग को क्या बोला गया? गृह त्याग को क्या बोला गया? गृह त्याग को बोला गया महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण, ठीक है। महाविनिष्क्रमण बोला गया गृह त्याग को। महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण। गया जो था, गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जो है गया को फिर बाद में क्या बोला गया? बोध गया बोला गया। और यहीं पे जो है उनको पीपल पेड़ के नीचे जो है क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में। और जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उस दिन भी कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा था उस दिन भी, ठीक है। कौन सा दिन था? तो वैशाख पूर्णिमा था। और जिस दिन इनको महापरिनिर्वाण हुआ था, कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा। तो क्लियर है, समझ में आया? तो ये चीजें याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बोध गया है, ठीक है। गया इज द राइट आंसर। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? अब बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में, उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो देखिए राइट आंसर कहाँ पे है? धर्म चक्र प्रवर्तन इट इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। अच्छा देखिए, आप प्रतीक से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रतीक से संबंधित प्रश्न जो जो है उसको आप बताइए। जो है उनका जो गृह त्याग हुआ था उससे संबंधित जो है कौन सा प्रतीक इसमें है? बताइए, बताइए। बुद्ध के आपसे इससे जो है पहले तो इसका बताइए, जन्म से संबंधित, इनके जन्म से संबंधित कौन से प्रतीक हैं? ये गृह त्याग यहाँ तो बताया गया, गृह त्याग है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ज्ञान प्राप्त से, ज्ञान प्राप्त से है, फिर निर्माण, निर्वाण का इसके बारे में बताइए। जन्म से जो है आपका कमल, कमल। और बताइए, जन्म से संबंधित गृह त्याग का आपने बताया, गृह त्याग क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा वो घोड़ा होगा। राइट आंसर जो होगा वो घोड़ा होगा। ज्ञान प्राप्त महाबोधि वृक्ष, ठीक है। महाबोधि वृक्ष, इसको क्या बोला गया? महाबोधि वृक्ष बोला गया। निर्माण जो है, निर्माण का जो होता है ये कौन सा पद चिन्ह है? महापरिनिर्वाण। बताइए, महापरिनिर्वाण। अ, महापरिनिर्वाण बताइए जी।
महापरिनिर्वाण पद चिन्ह, ठीक है, महापरिनिर्वाण पद चिन्ह, ठीक है। उसके बाद कमल और बैल, कमल और बैल, ये चीजें। ग्रे क्या का क्या है, घोड़ा है। ग्रे टैग का क्या है, घोड़ा है। तो ये चीजें इससे भी संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी वो गौतम बुद्ध के द्वारा कहाँ पे की गई थी? वैशाली में की गई थी, ठीक है। कहाँ पे? वैशाली में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत जो आयोजित की गई थी, अभी एक साथ सब देख लीजिए। प्रथम, सेकेंड, थर्ड और फिर फोर्थ, चारों जो बौद्ध संगीत हुई थी, प्रथम जो हुई थी वो आपका कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था, ठीक है। प्रथम हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, तीसरा कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चौथा जो हुआ था वो कुंडलबन कश्मीर में, ठीक है, कुंडलबन कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो आपका अजात शत्रु, ठीक है, ये अजात शत्रु, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद फिर वैशाली में जो काला अशोक के शासनकाल में, काला अशोक के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड वाला अशोक के शासनकाल में हुआ था, अशोक के। और फोर्थ वाला जो था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। कब कब हुआ था? ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ये थर्ड वाला आपका 250 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये आपका 78 एडी में हुआ था, ठीक है। क्लियर है? तो ये चीजें याद रखिएगा। इससे एक चीज और पूछा जाता है, ये फर्स्ट वाले की जो अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी, ठीक है, महाकश्यप ने की थी। सेकेंड वाले की अध्यक्षता किसने की? तो सबकामी ने की थी, सबकामी ने की थी इसकी अध्यक्षता। उसके बाद फिर थर्ड वाले का पूछा जाए तो थर्ड वाले का मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी, याद रखिएगा। इसके बाद लास्ट वाला जो है इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, वसुमित्र ने। तो चीजें याद रखिएगा, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस जगह में आयोजित हुई? तो अशोक के शासनकाल में देख लीजिए पाटलिपुत्र में हुआ था, द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया। और तृतीय बौद्ध संगीत है तो तृतीय वाला अशोक के शासनकाल में हुआ था, देखिए यहाँ पे। और कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में ही हुआ था। अच्छा, दोनों आंसर सेम है क्या? अच्छा, नहीं, तृतीय बौद्ध संगीत पूछा गया फिर अशोक के शासनकाल में, तो दोनों का ऐसा जो पाटलिपुत्र नहीं होगा, राइट है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो देखिए वो क्या है? वो है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें, चैत्य बिहार में अंतर क्या होता है? ये प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है, चैत्य और बिहार में डिफरेंस क्या होता है? तब चैत्य हम उसको बोलते हैं जहाँ पूजा स्थल होता है, मतलब बौद्ध के जो पूजा स्थल होता है उसको चैत्य बोला जाता है। और बिहार की इसको बोलते हैं जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो निवास करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आंसर बिहार पूजा स्थल होता है, गलत है। चैत्य पूजा स्थल होता है और जबकि बिहार निवास स्थान है, इस राइट आंसर है, ठीक है। चैत्य जो पूजा स्थल होता है जबकि बिहार जो होता है वो निवास स्थान होता है। 22वां देखिए, बुद्ध की मृत्यु की प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? वही चीज है, किसने की थी? अभी मैंने बताया कि प्रथम बौद्ध संगीत ये अध्यक्षता पूछ रहा है, तो वहां पे अजात शत्रु नहीं होगा, इनके शासक काल में हुई थी, ठीक है। लेकिन किसकी अध्यक्षता में हुई? तो महाकश्यप, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, निम्न में से बौद्ध संगीतों का सही काल क्रम बताना है। इसको आप लोग आंसर, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, क्योंकि अभी मैंने इसको जो आपको बताया इसका आंसर, इसका आंसर मैंने आपको बताया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे जल्दी करिए। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किससे नामित किया था? तो भैया किसी को नहीं नामित किया था, आपको कोई भी आंसर ऐसे मार्क करके नहीं आना है। गौतम बुद्ध ने किसी को भी अपना नॉमिनेशन नहीं किया था, ठीक है, तो किसी को नहीं, इट इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखे क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ा स्तूप अगर पूछा जाए तो सारनाथ, सांची, गया, अजंता। अच्छा देखिए यहाँ पे ये चारों ऑप्शन गलत है, ये चारों ऑप्शन गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो केसरिया स्तूप होगा, ठीक है, केसरिया स्तूप इसका राइट आंसर होगा। और ये कहाँ पे है? बिहार में है। बिहार में भी कहाँ पे? चंपारण जिले में, ठीक है, बिहार के भी चंपारण जिले में है केसरिया स्तूप, तो ये सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है। अगला देखिए, मिलिंद बनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये जो मिलिंद बनो लिखा गया है ये किसके द्वारा है? ये नारसेन के द्वारा लिखा गया, और नारसेन जो बौद्ध भिक्षु है उनके द्वारा और राजा मिलिंद के द्वारा, इन दोनों के बीच का संवाद है, जिसका नाम क्या है? मिलिंद पन्हो, ठीक है।
तो आई होप ये जितनी भी चीज़ें आप